हेलो स्टूडेंट्स, तो आज के ब्रेनस्टॉर्म में हम देखने जा रहे हैं ये क्वेश्चन। हमको दिया हुआ है नेगेटिव पॉइंट चार्ज माइनस क्यू है जिसका मास स्मॉल एम है। ये करंटली ऑर्बिट कर रहा है एक फिक्स्ड पॉजिटिव चार्ज कैपिटल क्यू के अबाउट। रेडियस ऑफ रोटेशन आर नॉट दिया हुआ है। ऑर्बिटिंग चार्ज जो है वो सडनली डिसइंटीग्रेट हो जाता है ऐसे कि वो हाफ ऑफ मास जो है उसको रेडियल डायरेक्शन में नेग्लिजिबल वेलोसिटी से निकाल देता है रिलेटिव टू रेस्ट ऑफ द मास, और लेफ्ट ओवर मास जो है उसके पास ही सारा चार्ज माइनस क्यू है। ये क्वेश्चन में दिया है। तो हमसे पूछा है मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन द लेफ्ट ओवर मास एंड कैपिटल क्यू बताना है। तो सबसे पहले जब हमारा मास डिसइंटीग्रेट नहीं हुआ था, हमारा एम वी स्क्वायर बाय आर, वी जो स्पीड है जिससे वो घूम रहा था और आर नॉट रेडियस है, तो सर्कल में घूमने के लिए डेफिनेटली उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए होगा। ये फोर्स उसको प्रोवाइड कराया होगा इन दोनों के बीच के अट्रैक्शन फोर्स ने। यहां से हमें मिलती है वो स्पीड जिससे ये घूम रहा था। अब इसके बाद हम लिखते हैं टूटने के बाद हमारा जो चार्ज है उसकी आर नॉट स्क्वायर है, तो यहां आर नॉट बचेगा, यहां और एक एम मास आ जाएगा, ऊपर से नीचे भेजेंगे। यहां पे सडनली एक्सप्लोजन हुआ, उसके बाद जो मास है एक तो गया रेडियल डायरेक्शन में, दूसरा गया है आपका टेंजेंशियल डायरेक्शन में। उसकी टेंजेंशियल डायरेक्शन में ही वेलोसिटी होना जरूरी है, तभी हमारा यहाँ पे मोमेंटम कंजर्व हो पाएगा। तो जो मास हमारा बचा है अगर हम उसकी एनर्जी लिखते हैं तो उसके पास दो तरीके की एनर्जी हो जाएंगी, वन इज पोटेंशियल, वन इज काइनेटिक। और जो हमने ऊपर वाली इक्वेशन में v का वैल्यू निकाला है उसको हम नीचे वाली इक्वेशन में रखेंगे तो हमारे पास टोटल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। जो मास रह गया है और जिस पर चार्ज भी रह गया है और जो सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, तो हम ये सॉल्व करते हैं तो हमारे पास उस रेस्ट ऑफ द मास की जो एनर्जी है वो इतनी आती है जस्ट आफ्टर द एक्सप्लोजन। अब एक्सप्लोजन के थोड़ी देर बाद एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन लगाते हैं। एक तो m/2 मास v और आर नॉट रेडियस, बाद में भी मास तो m/2 ही रहेगा, लेकिन अब जब ये मिनिमम डिस्टेंस पे जाएगा तो हमें मानना पड़ेगा कि इसकी जो स्पीड है वो बदल गई, क्योंकि रेडियस ऑफ पाथ भी बदल गया। इस घटना में कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं है, तो हमारा एंगुलर मोमेंटम विद रेस्पेक्ट टू कैपिटल क्यू कंजर्व कर दिया हमने। यहां से हमको मिलेगा वेलोसिटी जो कि मिनिमम सेपरेशन के टाइम होगी, कितना, वी आर नॉट बाय आर। अब हम जानते हैं कि एक तो एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा इस मास का और इसकी एनर्जी भी कंजर्व रहेगी, टोटल एनर्जी जो है। तो एनर्जी इनिशियल हम निकाल चुके, -3/q 16 पाई एप्सिलॉन नॉट और आर नॉट, और यहां पे आर नॉट लगाया था ना हमने, हाँ। और अब जो बचेगी वो क्या होगी, हाफ m/2 vt स्क्वायर माइनस q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, क्योंकि अब जो सेपरेशन है वो मिनिमम है और वो आर है, ऐसा हम मान रहे हैं। तो यहां पे vt का वैल्यू हम वी आर नॉट बाय आर रख सकते हैं, और वी आर नॉट बाय आर में भी आप v का वैल्यू ले सकते हो। लेट्स से दिस इज आवर इक्वेशन 1, सो दिस इज इक्वेशन 2। इक्वेशन 2 में वैल्यू रख दो v का, तो vt की वैल्यू आ जाएगी और vt की वैल्यू हमको यहां रखनी है। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आता है, -3q 16 पाई एप्सिलॉन नॉट आर नॉट, इधर आता है m/4 vt के स्क्वायर में आर नॉट स्क्वायर आर स्क्वायर q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट m आर नॉट, क्योंकि vt के अंदर v भी आ रहा है तो स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, और माइनस क्यू कैपिटल क्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ये हमारी इक्वेशन बनेगी, और इस इक्वेशन के अंदर ये कॉमन दिख रहा है, ये कॉमन दिख रहा है, ये कॉमन दिख रहा है, उड़ा देंगे। यहां 4, यहां 4, ये कैंसिल 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहां भी कैंसिल, m से m कैंसिल, आर नॉट से आर नॉट कैंसिल। सो रिमेनिंग क्या है हमारे पास, -3/4 आर नॉट, और -3/4 को उधर ले जाओ तो ये बन जाएगा प्लस। तो इक्वेशन हमारे पास क्या बन रही है, हमारे पास बन रही है r बाय, और ये r से भी r कैंसिल, तो ये हमारे पास इक्वेशन बन रही है 1/4r, ठीक है, माइनस इधर बन रही है 1/r,
और इसको हम इधर ला रहे हैं तो +3/4 R0 इक्वल टू 0। तो यहां पे हमारा R² ये R² R0 से R0 कटा तो इधर R0 बचना चाहिए, तो ये हमने गलत काट दिया है, ये नहीं कटेगा। तो हमारे पास एक R² का टर्म बचेगा इधर और ऊपर इसके पास बचेगा R0। तो एलसीएम हम लेंगे तो 4R² R0 इधर भेजेंगे तो R0², इधर भेजेंगे तो 4R R0 और इधर भेजेंगे तो 3R² बराबर 0। तो हमारी क्वाड्रेटिक बन गई है 3R² माइनस 4R0 प्लस R0² इक्वल टू 0। तो यहाँ पे R की वैल्यू सॉल्व करते हैं, 4 प्लस माइनस B² माइनस 4AC R0 कॉमन अपॉन 2A। और अगर मिनिमम डिस्टेंस चाहिए तो R के लिए हमें 4 माइनस ये 2 4/2 R0/3 ये हमारा मिनिमम डिस्टेंस मिलेगा। तो यहाँ पे R की वैल्यू जो है 4 माइनस 2/6 R0, तो ये 2/6 R0/3 आंसर। तो ये हमारा मिनिमम सेपरेशन आएगा इनके बीच का। सो ये था हमारा आज का ब्रेनस्टॉर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपको ब्रेनस्टॉर्म का ये है।